नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की 3 बड़ी तस्वीरों के साथ। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बताएं कि बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां जो है बिहार में अलग अलग जगह पर आज जो है हो रही हैं, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है और हर तरफ राजनीतिक गर्मी देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां पर आज अलीनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के 3 अलग अलग जगह पर जो है रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता भी जो है आज चुनावी प्रहार विपक्षियों पर कर रही है। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें बिहार के लिहाज से बहुत अहम और बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आपको बताया कि बीजेपी के आज 3 दिग्गज बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों के जो है समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय हो गई हैं और उनके समर्थन में जो है उतरती नजर आई हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली बिहार के कई जिलों पर गहरा असर डाल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी पटना में 3 नवंबर को बड़ा रोड शो भी करेंगे। वहीं 30 अक्टूबर को अमित शाह एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। बीजेपी का मानना है कि इस प्रचार अभियान से पार्टी लगातार बढ़त हासिल करेगी और बिहार में एनडीए की वापसी को सुनिश्चित करेगी। महागठबंधन भी कल जो है अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक गर्मी इस समय चरम पर है, क्योंकि कल जो बीती रोज इंडिया ब्लॉक का जो है मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसके बाद आज जो 3 बड़े चेहरों की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में हो रही है, कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर एनडीए के समर्थन में साफ तौर पर विपक्षियों को ये बड़ा झटका भी लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे अमित शाह की बात हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात हो या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की बात हो, जो ताबड़तोड़ आज रैलियां कर रहे हैं प्रत्याशियों के समर्थन में और विपक्षियों को जिस तरीके से धोने का काम कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो है असर डालेगा आने वाले चुनाव के परिणामों में। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें बिहार के लिहाज से बहुत ज़्यादा खास। और इसी पर बहुत ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, जिस तरीके से अब बिहार में जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी के दिग्गज नेता कर रहे हैं, क्या लग रहा है कल मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन का जारी हुआ और आज ये बड़ी रैलियां बिहार में कितना छाप छोड़ेंगे ये रैलियां? नहीं, देखिए, रैलियों में जिस तरह भीड़ आ रही है, चाहे वो अमित शाह जी की रैली हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां हो, ये जो ताबड़तोड़ रैलियों में ताबड़तोड़ भीड़ आ रही है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि बिहार की जनता मोदी जी के नाम पर एक पक्षीय मतदान करने के लिए जा रही है जी। और मैं समझता हूँ कि अभी तक का सबसे बड़ी जीत बिहार में एनडीए की होने वाली है। बिल्कुल, यानी कि इस बात से आप पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं दिनेश जी की जो है एनडीए की एक बार फिर से जीत होने वाली। लेकिन जिस तरीके से अगर हम अब तक जो सीटों को लेकर चल रही थी माथापच्ची, प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो दौड़ धूप हो रही थी, अब वो मामला तो शांत हो गया, लेकिन ये जिस तरीके से तैयारी बीजेपी की है, एनडीए की है, क्या इसका नतीजा वाकई सकारात्मक दिखेगा? क्योंकि विपक्ष के नेता तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो बटा हुआ है विपक्ष। हाँ। अब हताश है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि विपक्ष ने झूठ का पुलिंदा खोल दिया है जी। अब वो घोषणाएं कर रहे हैं जिनको वो 3 जन्म में पूरा नहीं कर सकते। आज वो कहते हैं 16 मतलब जिसको कहना चाहिए कि आज जो 3.16 लाख करोड़ का बजट है और वो 6 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ के वेतन के भुगतान की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अपरिपक्वता नहीं है, ये जानबूझकर भ्रम में डालने वाला झूठ है जिसको जनता बिहार की जान गई है और इसलिए इनके जगह जगह इनके प्रतिनिधि भगाए भी जा रहे हैं और जगह जगह लोगों का स्पष्ट रुख भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों की तरफ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, रुख जो है दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता जो है किसे शीर्ष पर बैठा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि दरअसल
बिहार में अब चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में जिस तरीके से अलग अलग नेताओं की जो ताबड़तोड़ सभाएं बिहार में हो रही हैं, चाहे बीजेपी का जिक्र हो, चाहे एनडीए का जिक्र हो, चाहे इंडिया का जिक्र हो, और ये तीन तस्वीरें आज के लिहाज से बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि कल ही जो है इंडिया ब्लॉक का जो है मैनिफेस्टो जारी हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से जो बीजेपी के नेताओं में जोश दिखाई पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, और ये जो तीन बड़े दिग्गज आज बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों में जो संबोधित कर रहे हैं, ये वाकई तस्वीर को बदल कर रख देगा एनडीए की। बिहार में बीजेपी का चुनावी संग्राम, बीजेपी के तीन दिग्गजों की जो है चुनावी रैलियां, इसमें अलग अलग विधानसभा पर जो है विपक्ष पर प्रहार किया जा रहा है। समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो या फिर अन्य कोई विधानसभा, जहां पर ये तमाम दिग्गज जो हैं नेताओं को जो है नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, हालांकि जनता को भी संबोधित किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम भी जो है इस रेस में है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि खासा प्रभावित लोकप्रिय चेहरा है, वो भी दरअसल बिहार में रैली कर रहे हैं। और उनके अलावा जो है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है जगह पर जाकर जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और विपक्षियों पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से कल जो है महागठबंधन का हालांकि मैनिफेस्टो जारी हुआ और आज जो दिग्गज नेता बीजेपी के अलग अलग जगह पर रैलियां कर रहे हैं, क्या कहीं कोई डर, क्या कोई इनसिक्योरिटी, किसका असर क्या चुनाव में पड़ेगा? देखिए, कल जो महागठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा पत्र जारी हुआ है, वो घोषणा पत्र बिहार, एक खुशहाल बिहार कैसे बने जो आज बदहाल बिहार है, कैसे वहाँ जीविका दीदियों का उत्थान हो, कैसे बेरोजगार नौजवानों का कल्याण हो, और कैसे मनरेगा मजदूर से लेकर के और दिव्यांग जनों तक का भी सामाजिक सुरक्षा कैसे उनका मजबूत हो, इन सारे मुद्दों पर उसमें हमने चर्चा डिटेल्स में की है। आने वाले समय में हमारी सरकार 14 के बाद बन रही है और वहाँ जो है उन सभी अपेक्षाओं पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे, क्योंकि वो प्रण पत्र की तरह हम लोगों ने दिया है, सिर्फ घोषणा नहीं है। जहाँ तक बात आज बड़े बड़े नेताओं की बात है, भाजपा तो नेता रोज उतार रही है और उतारते रहे, पर आज हमारे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी जब आपसे चर्चा हो रही है, थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर की सकरा में जो है कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ है। हमारे बाकी अन्य राज्यों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लोग भी हैं, सीनियर लीडर्स भी बिहार में घूम रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल, ऐसे में अजय जी, यात्रा जरूर एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्राण पत्र जो है तो सिर्फ जनता के लिए छलावा है, उनका जो 30 अक्टूबर को यानी कल जो घोषणा पत्र आने वाला है वो जनता के लिए जो है फलदायी होगा। देखिए, एनडीए 20 वर्ष तक वहाँ राज किए, 20 वर्ष में क्या किया सबको पता है, किस तरह अपराध बढ़ा है, किस तरह महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, रेत खेत माफिया वहाँ पे सब जगह जो है लगातार प्रदेश को तबाह करने में लगे हैं, शराब माफियाओं का राज है। इन सारी चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए जब हम कोई अच्छा सा कोई कार्यक्रम लेकर के आएंगे तो मीन मेक तो निकाला जाता है, विपक्ष का काम है मीन मेक निकालना, वो निकालेंगे। एक बात जरूर है, मोदी जी जितनी बार आ रहे हैं और अमित शाह हमारे राज्य में, और जब भी वो आते हैं तो समझिए कुछ सीट उनका चला जा रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि लोग याद कर रहे हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए की वो वादे, जो लंबे लंबे वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे। किस तरह से उन्होंने बार बार कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को नहीं दिया। रोजी रोजगार का आलम बहुत ही खराब है, गुजरात को की विक्ट्री और बिहार को फैक्ट्री बना दिया उन्होंने जी। ऐसे में अजय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि महागठबंधन में जो है आप आश्वस्त हैं कि जो है सरकार बनेगी, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अगर हम जिक्र कर लें तो पिछले से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आश्वस्त हैं आप? देखिए, जो सीट हम जीतने वाले हैं उन्हीं सीटों को हम लोगों ने टारगेट किया और फिर उसी हिसाब से हम लोगों ने आपस में समन्वय बना करके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पूर्ण रूप से आश्वस्त है, 14 के बाद आपको भी मिठाई खिलाने का अवसर मिलेगा। और बिहार की जनता बदलाव के लिए वहाँ तैयार है, क्योंकि बिहार के लोगों को प्रताड़ित करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, अधिकारी चला रहे हैं, 2-3 लोग भाजपा के प्लांटेड जो वहाँ पे एजेंट है वो बिहार को चलाने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के लोग जागरूक हैं और ऐसे लोगों से बिहार को कहीं न कहीं निजात दिलाना है।
बिहार को ऐसे लोगों से मुक्त कराना है। चलिए, आप अगर जरूर कह रहे हो अजय जी के आश्वस्त हैं, लेकिन जो समन्वय की बात आप कर रहे हैं वो दिखा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची चल रही थी, मैं बनूंगा सीएम को लेकर जो माथापच्ची चल रही थी, हालांकि फिलहाल जो है अंत में जो है भले ही एक साथ मिलकर महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जरूर जारी कर दिया, लेकिन वाकई ये देखने वाली बात होगी कि आपके मैनिफेस्टो से जो जनता कितना प्रभावित हो पाती है। फिलहाल अपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम और केंद्र के नेता अमित शाह जो है आज बिहार में अलग अलग जगह पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि हमने बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत की, कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत की, और सभी का ये कहना है कि वो आश्वस्त हैं कि जनता उन पर विश्वास करने वाली है, उनके कहे वादों पर जो है आगे बढ़ने वाली है। हालांकि इसका जो असर है, परिणाम है, वो 14 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। भारतीय मूल के बड़े उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की हत्या ने हर तरफ सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि कनाडा में भारतीय मूल के बड़े उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना एप्स फूड इलाके में हुई, जब वे अपनी कार में सवार होकर कहीं पर जा रहे थे। उसी समय एक हमलावर उनके पास आया और उन पर गोलियां चला दी। हमलावर मौके से एक टोयोटा कोरोला कार में सवार होकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत जो है मौके पर पहुंची और घायल दर्शन सिंह को अस्पताल ले जाया गया। वहीं इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जो है हमलावर अकेला दिखाई दे रहा है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन, जो कि इस गैंग से जुड़ा हुआ है, ने सोशल मीडिया में पोस्ट में दावा किया कि दर्शन सिंह ड्रग तस्करी में शामिल थे और गैंग द्वारा पैसे की डिमांड को नजरअंदाज किया गया। हालांकि कनाडा पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे की पूरी साजिश और गैंग की संलिप्तता की जांच हो रही है। इस घटना ने भारतीय मूल के उद्योगपतियों और कनाडा में रहने वाले समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। गोवा में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले दानिश चिकना को गिरफ्तार किया गया है। दानिश चिकना का असली नाम दानिश मर्चेंट है, लेकिन वो अपने उपनाम से ही चर्चित है। आरोप है कि वो भारत में ड्रग सिंडिकेट चला रहा था और बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। गिरफ्तारी एनसीबी मुंबई की टीम ने गोवा में की थी। अधिकारियों ने बताया कि दानिश लंबे समय से ड्रग के कारोबार में सक्रिय था और उसके खिलाफ कई जगहों पर जांच चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे सुरक्षित तरीके से हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एनसीबी के मुताबिक दानिश चिकना की गिरफ्तारी से देश में ड्रग की तस्करी और नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे आगे और महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। वहीं एनसीबी ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास ड्रग या फिर तस्करी से जुड़ी जानकारी है तो वो अधिकारियों के साथ जो है इसे साझा करें। ये गिरफ्तारी गोवा और देश भर में ड्रग के खिलाफ अभियान को मजबूत करेगी और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश देने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से मेरे सहयोगी मुरारी से जुड़ गए। मुरारी, जिस तरीके से दाऊद के करीबी दानिश चिकना की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी ड्रग सप्लायर और मोस्ट वांटेड दानिश चिकना की गिरफ्तारी जो है गोवा से गिरफ्तार हुई है। एनसीबी के विशेष सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलने पर देर रात छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसका रिमांड लिया जाएगा। दानिश चिकना पहली बार पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इससे पहले 2024 और 2021 में भी 200 ग्राम ड्रग्स के साथ वो गिरफ्तार हुआ था, जिसमें जमानत के बाद वो बाहर आने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स के जो कनेक्शन थे, चाहे वो दुबई से थे, पाकिस्तान से थे, अन्य देशों से जिस तरीके से स्मगलिंग का काम कर रहा था, उसकी तलाश चिक्कू पठान और आरिफ भुजावाले की जब गिरफ्तारी हुई थी डोंगरी इलाके में, जब ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार हुआ था, फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तब पूछताछ में जो है कि एक बार फिर दानिश का नाम सामने आया था, जिसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार दबिश बना रही थी और इसी बीच एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि गोवा में एनसीबी ने जो है दानिश चिकना को गिरफ्तार किया है। अब जो है पूछताछ होगी और दाऊद के करीबी तस्कर पर दरअसल आपको बताएं कि ये बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई है।
हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रचते हुए राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये उड़ान न केवल राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है बल्कि हर भारतीय बेटे के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। राष्ट्रपति ने उड़ान भरने से पहले एयरफोर्स अधिकारियों से बातचीत की और राफेल की क्षमताओं की जानकारी ली है। इस दौरान उन्हें विमान की विशेषताओं, हथियार प्रणालियों और युद्ध रणनीति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति ने अधिकारियों के साथ राफेल के तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया गया और इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने विमान में बैठकर उड़ान भरी और राफेल की अत्याधुनिक क्षमताओं का अनुभव किया है। ये ऐतिहासिक उड़ान ये संदेश देती है कि भारत की सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कदम न केवल सशक्त भारत की झलक दिखाता है बल्कि युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा भी बनता है। राष्ट्रपति की राफेल उड़ान को देखकर भारतीय नागरिकों में गर्व की भावना देखी गई। ये उड़ान देश के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में याद रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर हिंदू संगठन बजरंग दल से जुड़े नेता नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नीलेश ने कुछ समय पहले एक हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का विरोध किया था। ये घटना कैमोर थाना क्षेत्र में हुई है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी अकरम खान ने 2 महीने पहले कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ की थी। इसका विरोध नीलेश रजक ने किया, जिससे कि दोनों के बीच में कहासुनी हुई। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस दौरान आरोपी ने नीलेश को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं 2 महीने बाद अकरम और उसके साथी प्रिंस ने नीलेश रजक पर फायरिंग कर दी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बीजेपी विधायक संजय पाठक मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं जबलपुर से आईजी और डीआईजी कटनी अभी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को कजरवास से पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें 4 गोलियां चली और दोनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया है। कल कैमोर में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवारा के पास गिरफ्तार किया गया है और जिसमें गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए हैं और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि जबलपुर में रेफर किया गया है और जबलपुर में भर्ती है। कैमूर थाना क्षेत्र में आज दिनांक को कैमूर रेस्ट हाउस के सामने एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक नीलेश रजक नाम का व्यक्ति है, जिसके ऊपर 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली चला करके उसकी हत्या कर दी गई है, जिस पर से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीबद्ध किया है। इसमें लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं। इसमें जो आरोपी हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं। उन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जल्द से उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई है और कौन लोग हैं? अभी तक जो है पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद में बताया जा पाएगा कि कितने गोलियां लगी हैं। इसकी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद में आ पाएगी। जो आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी प्रिंस जो है, उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है आज, तो उसके भी शव पंचायतनामा करा के आगे वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि जो यहाँ पर जितने भी आरोपी हैं ऐसे जो लोगों ने संलिप्त हैं, जो संरक्षण दिए हुए, उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई सख्त की जाएगी। सर, मृतक किसी संगठन या किसी दल से जुड़ा हुआ था? मृतक नीलेश रजक जो है यहाँ पर एसीसी में कुछ ठेकेदारी का काम करता था और सामाजिक संगठन में जुड़ करके काम करता। देखिए, आज की जो बहुत दुखद घटना हुई है कि एक हमारे कैमूर के नीलू रजक नाम के युवा साथी थे और काफ़ी अच्छा सामाजिक काम करते थे। पिछले समय में डीएवी स्कूल की किसी छात्रा की शिकायत पे कि कोई मुस्लिम लड़का उनके साथ छेड़खानी करता है, तो वो उसको वहाँ समझाने गए। समझाइश के दौरान उनका विवाद हुआ, मारपीट हो गई। मारपीट के बाद थाने मामला पहुंचा। थाने के बाद दोनों पक्षों पर एफआईआर हुई, काउंटर केस बना। हाँ, बाद में उसने अकरम नाम के लड़के ने बोला था कि मैं तेरे को बीच चौराहे में गोली मारूंगा और आज 1.5 महीने बाद ये घटना घटित हो गई। ये बहुत दुखद घटना थी और इस प्रकार से खुलेआम चेतावनी देकर मारना ये बड़ा शर्मनाक था और ये मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग इस प्रकार से कोई कभी जीवन में अपराध बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की। उन्होंने बोला कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। परिवार के लोगों का, परिवार के सदस्यों का, क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं, उनकी पत्नी है,
एक 5 साल की बिटिया है नीलू रजक की और 11 साल का बेटा है और एक बूढ़ी माँ जो बिस्तर में है। घर चलाने वाला वही व्यक्ति था। जानकारी के लिए मेरे सहयोगी समीर अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ है पूरा मामला? कटनी इलाके में जो है हत्या से दहशत फैल गया है, लव जिहाद का इसमें एंगल सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है कटनी जिले के कैमूर थाना क्षेत्र का है, जहां बजरंग दल से जुड़े नेता नीलेश रजक की कल जो है दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला जो है लव जिहाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 2 महीने पहले कैमूर इलाके में एक मुस्लिम युवक अकरम खान ने कॉलेज की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध जो है नीलेश रजक ने किया था। उस समय दोनों के बीच में जो है झड़प भी हुआ था। उस बात को लेकर आरोपी ने नीलेश रजक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस के द्वारा तत्परता नहीं दिखाया गया, गंभीर तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात को लेकर 2 महीने बाद जो है सुनसान इलाके में जब कैमूर थाना क्षेत्र से नीलेश रजक गुजर रहे थे मोटरसाइकिल में, इस दौरान 2 आरोपी, एक का नाम जो है अकरम खान बताया जा रहा है, दूसरे का नाम प्रिंस, इन दोनों ने जो है नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में जब स्थानीय लोग, गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो पुलिस आरोपी प्रिंस के घर पहुंची हुई थी। इस दौरान जो है प्रिंस के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और बताया जा रहा है उसकी मां ने जहर खा लिया। इस पूरे मामले में देर रात को स्थिति को संभालने के लिए क्षेत्रीय जो विधायक है विजय राघवगढ़ के संजय पाठक मौके पर पहुंचे और लोगों को शांति बनाए रखने की बात उन्होंने कही है और स्थिति को संभालने की कोशिश की। देर रात को पुलिस की मुठभेड़ में एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गंभीर हालात में जबलपुर भेजा गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है पुलिस पर कि आखिर पहले जब 2 महीने पहले जब छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई थी, इतना गंभीर विषय को लेकर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसी बात पर जो एसपी है, कटनी एसपी ने थाना प्रभारी कैमूर अरविंद चौबे को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। और साथ ही जो है पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है अब ये क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है, तो ऐसे में जांच भी हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी अब क्या मोड़ ये पूरा मामला लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।